नमस्कार। देखिए, ये है एरंड का पेड़। इसको एरंड के नाम से जाना जाता है, रेडी के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में इसको कैस्टर के नाम से जाना जाता है, बिहार में इसको अंडी के पेड़ के नाम से जानते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बहुत सारे नाम हैं। आप इसका पहचान कर लीजिए पत्तों का। देखिए कैसा चक्र के जैसा इसके पत्ते हैं और ये जो है फल, बड़ा दिव्य फल है। तो बचपन में हम लोग इसको खेलते थे, ऐसा फेंक फेंक करके मारते थे, खेलते थे। और जब से मैंने इसके औषधीय गुणों के बारे में जाना और मैंने प्रयोग किया तो ये मल्टीपल बीमारी पे बहुत ही प्यारी औषधि है। शुरुआत करेंगे पीलिया से। जॉइंटिस की समस्या में मॉडर्न मेडिसिन में इलाज नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन में आप चले जाइए, आपको सलाइन का बोतल चढ़ाएंगे, बाद में भेज देंगे। तो एरंड के पत्ते की गारंटी है आपका पीलिया ठीक कर देगा। पत्तों का जूस आपको 1 चम्मच लेना है, 1 से 2 चम्मच लेना है। और बकरी का दूध भी आप साथ में मिला सकते हैं या डायरेक्ट ले सकते हैं। तो आपकी जो पीलिया है वो पीलिया की समस्या दूर हो जाती है। किसी को भी चोट मोच लग जाता है तो आप इसके पत्तों को हल्दी और प्याज के साथ में पीस करके चोट मोच वाले घाव वाले जगह पे आप इसको लगा सकते हैं। इसके बीज के अंदर में तेल बनता है, एरंड का तेल जिसे बोलते हैं। एरंड का तेल बड़ी प्यारी औषधि है। एक ऐसा विशेष तेल है जिसको हम खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, बाहरी तौर से आँख में भी डाल सकते हैं और कहीं पे भी फोड़े फुंसी है वहाँ पर लगा सकते हैं। और जिसका पेट साफ नहीं होता है, अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो आप इसको पहचान लीजिए। अगर आपको कब्जियत की समस्या है, अगर आपका मल रुक रुक करके आ रहा है, लेंडी जैसा आ रहा है, सूखा आ रहा है, ड्राइनेस है, तो आप इसको पहचान लीजिए। एरंड का तेल बाजार में मिल जाता है। एरंड का तेल रात को 2 चम्मच गर्म पानी या गर्म दूध में घोल करके अगर आप पीते हैं, सुबह तक पेट आपका साफ हो जाएगा, बहुत बढ़िया से साफ हो जाएगा। तो इसको आदत नहीं लगाना है हमें। हाँ, जिस दिन पेट नहीं साफ होता है उस रात में ले लीजिए। नॉर्मली आप देखेंगे तो हफ्ते में, जैसे हम 1 दिन छुट्टी लेते हैं तो हफ्ते में 1 दिन आप डायरेक्टली इसको ले सकते हैं। जिनको कब्जियत की पुरानी समस्या है वो हफ्ते में 2 बार ले सकते हैं, रात को सोने से पहले। तो इस प्रकार से आपका ये समस्या दूर करेगा। यही एरंड का तेल अस्थमा की बीमारी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जिनको अस्थमा की बीमारी है आपको लेना है एरंड का तेल 500 ग्राम लेना है। 250 ग्राम आपको लेना है सौंठ, ड्राई जिंजर। तो सौंठ का पाउडर और एरंड का तेल मिला करके आप उसको एक अवले जैसा बन जाएगा। आप किसी कांच के बोतल में रख दीजिए। 1-1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से आपको लेना है, सुबह खाली पेट और रात में सोने से पहले। तो ये आपको लंग्स के इन्फेक्शन को ठीक करेगा, ये आपके पेट को सफाई करेगा, ये आपके पाचन तंत्र को स्ट्रांग करेगा, ये आपके भूख को बढ़ाएगा, ये आपके बवासीर को भी ठीक करेगा। ऐसा प्यारा है एरंड तेल। एरंड तेल में आप कपूर मिला करके मलहम बना करके रख सकते हैं। जिनको मस्से वाली बवासीर है आप वहाँ पर एरंड तेल में कपूर की जो मात्रा है, 100 ग्राम एरंड तेल है तो 25 से 30 ग्राम कपूर मिला लीजिए। मिला करके आप उसको रख लीजिए। आप बराबर मात्रा में भी मिला सकते हैं, सूखा मलहम बन जाएगा। आप उसको मस्से वाली जगह पे लगाएंगे तो मस्सा आपका जो है सूख जाता है, जो बवासीर के मस्से हैं। तो ऐसे इसके अनेकों फायदे हैं। साइटिका की बीमारी, गठियावात की समस्या आज पूरे भारत भर में, जोड़ों का दर्द आज पूरे भारत भर में खूब है। तो जो अस्थमा वाला योग मैंने बताया वही योग गठिया में भी काम करता है, वही योग जोड़ों का दर्द में काम करता है, वही योग साइटिका में भी काम करता है। एक और विधि है साइटिका और जोड़ों के दर्द में प्रयोग करने के लिए, गठियावात में प्रयोग करने के लिए। इस पेड़ का जड़ जो है, बीच का मेन जड़ नहीं लेना है, साइड का जड़ लेना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे भाई जड़ ले लेंगे तो पेड़ ही खत्म हो जाएगा। तो भाई मेन जड़ नहीं लेना है, जो साइड में जड़ रहता है उस जड़ को ले लीजिए। 10 ग्राम जड़ लेना है और 2 से 3 काली मिर्च लेना है। गर्म पानी में बॉईल करके या दूध में बॉईल करके आपको इसको पीना है। सुबह शाम पिएंगे, आप देखेंगे आपके जोड़ों का दर्द, आपके शरीर में लुब्रिकेंट की कमी है उसमें आपको आराम मिल जाएगा। और आपके साइटिका की जो दर्द होता है, जो गठियावात की समस्या है, उसमें आपको आराम मिलने लगेगा। 1 सप्ताह के अंदर मिलने लगेगा। इतनी प्यारी औषधि है। तो इसके गुणगान करते जाऊं, समय खत्म हो जाएगा। अभी मेरे पास कम से कम 20 औषधियों का लिस्ट अभी मेरे पास अभी भी है, तो मैं 2-4 और बता देता हूं ताकि आप इसको प्रयोग करिए। मतलब ये भगवान का दिया हुआ फ्री की बहुत ही प्यारी औषधि है जिसको हम हर इमरजेंसी में प्रयोग कर सकते हैं। ये एरंड का तेल अगर हम नाभि में डालते हैं तो नाभि में डालने से हमारे शरीर में जहाँ पर भी लुब्रिकेंट की कमी है वो लुब्रिकेंट की कमी को पूर्ति करता है, क्योंकि हमारा नाभि जो है बॉडी का जंक्शन पॉइंट है। जो घुटना में ग्रीस खत्म हो गया, डॉक्टर बोले
आप घुटने में एरंड तेल लगाना चालू करिए, प्लस नाभि में भी डालिए गुनगुना करके, तो आप देखेंगे आपकी वो जो समस्या मैंने बताया वो ठीक हो जाएगा। हाथ की उंगलियों में, पैर की उंगलियों में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपको करना क्या है, एरंड तेल लीजिए, हल्दी का पाउडर मिलाइए, थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और मलहम बना करके रख लीजिए और दिन में 2 बार 3 बार लगाइए। जो नाखून सड़ जाते हैं ना, वो सड़ा हुआ नाखून भी ठीक कर देता है। इतनी प्यारी औषधि है। खान पान का परहेज रखना है। जिनको गंभीर बीमारी है, अगर आप भोगी रहेंगे तो जीवन भर रोगी रहेंगे, कोई दवाई काम नहीं करेगा। इसलिए भोग विलास को दूर करते हुए, औषधि को प्रणाम करते हुए आपको औषधि का सेवन करना है। जो मैंने विधि बताया आप लीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। एरंड का जो बीज होता है, एरंड का बीज, ये बीज से बनता है एरंड पाक। एरंड पाक नाम की औषधि बनती है। एरंड पाक भी उसी प्रकार से अस्थमा की इसमें काम करता है। और एक जो है एरंड का बीज से एक और विशेष औषधि बनती है। जिन लोगों को, जिन माताओं को 2-3 बच्चे हो गए हैं तो बोलते हैं कि अब हम ऑपरेशन करवा लेंगे, तो हमारे वैदिक कालों से, वैदिक काल से चला हुआ एक परंपरा आई है, जो ग्रंथों में भी दिया हुआ है कि आप ये एरंड के बीज, इसके अंदर जो बीज रहता है, बीज के छिलके उतारने के बाद अंदर गिरी होती है, बीज की गिरी। मासिक चक्र के बाद 3 गिरी आपको पानी से या दूध से निगल जाना है। 3 दिन 3-3 बीज निगल लीजिए, जीवन भर के लिए आप बांझ हो जाएंगे, आपको बच्चे नहीं होगा। 40 दिन परहेज रखना है, उसमें ब्रह्मचर्य का 40 दिन पालन करना है, खट्टी चीज़ों का परहेज रखना है। तो आपको गर्भाशय का ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। हमने काफ़ी लोगों को ये प्रयोग बताया, लोगों ने अपना अनुभव बताया, बहुत अच्छा लाभ मिला उनको। तो ऐसे इसके बहुत सारे फायदे हैं। मैं बताया कि अगर उसको बताते जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, तो आप जितना हमने बताया, आप देखिए ये सब जगह आपको आराम से मिल जाएगा, आप इसका प्रयोग करिए। और एक और प्रयोग बता दे रहे हैं, याद आ गया मुझे, जिन माताओं की डिलीवरी का समय आ जाता है, तो डिलीवरी के टाइम पे भी हम लोग एरंड तेल दूध में मिला करके उनको देते हैं, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। इसका भी हमारे चैनल पे टेस्टिमोनियल पड़ा हुआ है। तो जिनको नॉर्मल डिलीवरी का, जिनको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए और डॉक्टर सीजरियन बोल रहा है, आप एंड टाइम पे, उस टाइम पे जब सीजरियन बोल रहा है, आप एरंड तेल 50 ml एक साथ में 1 कप दूध में घोल करके पिला दीजिए, तो आप देखेंगे डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। फिर भी मैं इसके लिए बोलूँगा, डिलीवरी के लिए जब भी आप औषधि प्रयोग करेंगे तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर करिए, या हमारी टीम के माध्यम से सलाह लेने के बाद ही करिए, क्योंकि कुछ स्थिति ऐसी रहती है जहाँ पर ऑपरेशन करना जरूरी रहता है, इसलिए वो स्थिति जाने बगैर औषधि नहीं देना चाहिए। तो इतना सारी जानकारी हमने आपको दिया, कैसा लगा? आप अपना अनुभव हमें ज़रूर शेयर करिए और हमारे ट्रेनिंग में भी जुड़िए। ट्रेनिंग में जुड़ने से क्या होगा कि आपके पास ज्ञान आएगा। और बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, भाई धीरज भाई हमको औषधि चाहिए। हम कितना औषधि बेचेंगे भाई, हम औषधि सेल्समैन तो नहीं है। आप ज्ञान सीखिए, हम जो ज्ञान सिखा रहे हैं ये परीक्षित ज्ञान है। आप ये ज्ञान सीख कर करके एक एक जड़ी बूटियों पे काम करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारी जड़ी बूटियों से आपका खर्चा बच जाएगा और आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो आप इसको प्रयोग करिए। नमस्कार।